शार्क्स। जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट था तो डेली का 100 रुपया मिलता था। उस 100 रुपये को मैं अपने यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए फुल तौर पे बाइक में डलवा लेता था। तो हमने कलेक्टिवली सोचा कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइकिल्स टू इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स और हम ईवीज बाइक की तरफ मूव ऑन किए। लेकिन जब हम मूव ऑन किए तो हमने देखा कि यहाँ पे इश्यूज क्या हैं। जरा ऐसा दोबारा ब्रेक डाउन बताएं। So, इस बाइक के अंदर जो रेंज है मोर देन 200 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज में? यस। और चार्ज टाइम कितना होता है? 4 आवर्स। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज 250 किलोग्राम्स। इसकी स्पीड इज 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड अगेन चार्जिंग टाइम इज लाइक 4 आवर्स। और अगर फॉर एग्जांपल ये अगर 200 केजी का वेट है तो ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। रेंज कितनी होगी अगर पूरा आपने वजन इस पे डाला हुआ है और आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हो? मैक्सिमम स्पीड ये 185। अगर ये टोटल मैक्सिमम वेट पे और मैक्सिमम स्पीड पे करें तो फिर इसकी कितनी रेंज है? फॉर एग्जांपल ये अगर 200 केजी का वेट है तो ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। रेंज कितनी होगी अगर पूरा आपने वजन इस पे डाला हुआ है और आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हो? मैक्सिमम स्पीड ये 185। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करें आप। इसको हमने रिसेंटली इसके जो प्रोटोटाइप MVP फील्ड टेस्टिंग की अगेन राइड हेलिंग ऐप के साथ, येंगो के साथ, बाइके के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ, और उधर से हमने LOIs कुछ लिए जिसके अंदर हमारे पास 70 बाइक्स का ऑर्डर अवेलेबल है। लेकिन हमारे साथ एक इशू ये है क्योंकि अभी हम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो इंसेंटिव्स हैं EV के अंदर, जो बैटरी की इंपोर्ट के ऊपर आपको टैक्सेस की छूट है वो हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। तो शार्क्स आज हम इधर इसलिए हैं ताकि हम वो लाइसेंसिंग और वो जो हमारे पास असेंबलिंग प्लांट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेज कर सकें। तो हमारी आस्क है 20 मिलियन फॉर अगेंस्ट द 15% ऑफ इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और पहले खुशामदीद आपको यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान में मौजूद होने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टू हियर योर पिच। और आपकी बाइक और आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है। आप पहले हमको बताओ, आप दोनों ही इक्वल शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी पे? ये 70% ओनर एंड आई एम 30%। ठीक है। और आपने आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट लिया कंपनी के अंदर? जी, हम फंडिंग एंड ग्रांट्स के अंदर नियरली 4 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं। IPP US से, शेल तमीर से, एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंट IPP कराची एंड यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये पूरे ग्रांट्स में मिली है, यानी कुछ इक्विटी नहीं? इक्विटी फ्री है। इस मार्केट के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, तो ये जो कन्वर्जन की मार्केट बन रही है एकदम लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो उसके ज़रा डायनामिक्स को एक्सप्लेन करें। आई थिंक हम सब इंटरेस्टेड हैं जानने में। क्योंकि देखिए 2 हफ्ते में इशू नहीं आता, मसला आता है 2 महीने में, फिर वो 6 महीने में, फिर साल बाद। तो मिडिल और लोअर क्लास को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है ना, आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है। आप इधर उल्टा कर रहे हैं, आप इधर 3 लाख के प्राइस पॉइंट लगा रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताया, क्योंकि मैं इस फैमिली बिजनेस में हूँ मेरे पेरेंट्स फ्रॉम दी 35 ईयर्स, तो बाइक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एज ए कम्यूट है फॉर अ लोअर एंड मिडिल क्लास जो हमारी फैमिलीज़ हैं। वो हम यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक स्कूटी एंड अदर थिंग। वो उसके ऊपर शिफ्ट होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपने 2 बच्चों को, अपनी वाइफ को भी रात को लेके कहीं सैर पे भी इसी पे ही जाना है। तो इसके अंदर हमारा कस्टमर रिसर्च भी थी। अगेन हम इनिशियली जाना चाह रहे थे B2B कस्टमर के साथ जो कि राइड हेलिंग ऐप्स हैं। येंगो ने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 2000 राइडर्स सिर्फ लाहौर में रजिस्टर किए हैं, बाइक राइडर्स की अगर बात करें। और उनके लिए ये था कि ये वो बाइक को एज अ डिलीवरी भी यूज़ करना चाह रहे थे। वो इस बाइक को अपने राइड हेलिंग के तौर पर तो यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद एज अ फैमिली बाइक भी यूज़ करना चाह रहे थे। तो हम उस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास यूज़ करती हैं, रेदर देन गोइंग के लीड क्लास की तरफ हम स्कूटी की तरफ जाएं जहाँ पर सिंगल पर्सन। अभी हमारी एंट्री में हम दोनों इसी वजह से आए थे, जस्ट टू शो कि यहाँ पर 200 kgs हमारा कलेक्टिवली वेट है एंड इट कैन बेयर दैट 200 kg ईजिली। 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई चली है आपकी बाइक? नहीं, कुछ उसमें से रेवेन्यू जनरेट किया, उस रेवेन्यू ने मुझे मेरी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और उस बिज़नेस को फिर मैंने ज्वाइन किया। मैं 2014 से एनर्जी वेंचर्स में था और सिलिकॉन वैली से मैंने फंडिंग रेज की थी। और हमारी फैमिली बिजनेस भी मोटरसाइकिल पार्ट्स के अंदर था फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। तो हमने कलेक्टिवली सोचा कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइकिल्स टू इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स और हम EVs बाइक की तरफ मूव ऑन किए। लेकिन जब हम मूव ऑन किए तो हमने देखा कि यहाँ पर इश्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी बिग प्लेयर्स जो कि EVs के अंदर बाइक्स में आए वो सॉल्व नहीं कर रहे। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला रेंज का था, चार्जिंग टाइम का था, स्पीड का था और लोडिंग कैपेसिटी का था कि वहाँ पर 2 बंदे एक साथ बाइक पर बैठ के किसी भी स्पीड के ऊपर अच्छी रेंज अचीव नहीं कर सकते थे। फॉर द लास्ट couple of years we work hard, we did over R&D
हमने ये देखा कि किस तरह हम इसको एज अ बेटर अल्टरनेट के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पंजाब में फॉर द टोटल पीरियड ऑफ टाइम नियरली 25 मिलियन बाईसाइकिल्स हैं, लेकिन इन 2014 ओनली 1938 मोटरसाइकिल्स आर रजिस्टर्ड ओनली इन पंजाब, जो कि बताता है कि अच्छी मार्केट के अंदर एक बहुत छोटा चंक अभी तक हम कैप्चर कर सके हैं। ये एंड वाला जो नंबर आपने बताया ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उस 25 मिलियन। 1938 इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं जो कि 2024 के अंदर पंजाब में रजिस्टर्ड हुई हैं इन एक्साइज डिपार्टमेंट। जरा ऐसा से दोबारा ब्रेक डाउन बताएं। So, इस बाइक के अंदर जो रेंज है मोर देन 200 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज में? यस। और चार्ज टाइम कितना होता है? 4 आवर्स। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज 250 किलोग्राम्स। इसकी स्पीड इज 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड अगेन चार्जिंग टाइम इज लाइक 4 आवर्स। और ये वन टाइम 3 लाख ही नहीं दे रहे, हम हमारे साथ एक पार्टनर ऑन बोर्ड है पार्क मोबिलिटी, वो उनको मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है इस बाइक की। अगर जो ट्रेडिशनल बाइक्स भी हैं वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान्स मोटरसाइकिल्स की कर रही हैं, तो सबसे पहले आपका प्राइस पॉइंट 3 लाख का है और इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी दिए आपने, मगर जो ट्रेडिशनल बाइक है वो लोअर है और इंस्टॉलमेंट प्लान दे रही है। तो अगर मैं मिडिल और लोअर क्लास की बंदा हूँ या बंदी हूँ तो मैं क्यों लूँ ये? तो फॉर मेरे लिए मिसमैच है मार्केट रिसर्च पर्सनली। ठीक है, मैं इसकी जस्ट पॉइंट मैं ऐड कर दूँ। सिर्फ कैपिटल की आप बात करें, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर अगर आप बाइक से मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं, आपके ऊपर आइडिया हो, आफ्टर एवरी 1000 किलोमीटर आपने उसका ऑयल फिल्टर एंड ट्यूनिंग करवानी होती है। इट इज़ फ्री, उसकी कॉस्ट आपकी 1500। इसका कंपेटिटर कौन होगा? CD70 या कौन सी है? आपके क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स कौन है मार्केट में? ये जो रेगुलर बाइक है वो उसमें ना मैं प्राइस बात बताइएगा। करना चाहूँगा, मैं सवाल भी पूछना चाह रहा था। देखिए, हाई लेवल पे आते हैं, प्रोडक्ट से ज़रा निकल के ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ये मार्केट क्रेजी कंपेटिटिव होना शुरू हो गई है, छोटे से बड़े प्लेयर्स। 3 इसमें स्ट्रैटेजीज पोटेंशियली निकल के आएंगी। वी डोंट नो विच वन विल विन। एक है गुड क्वालिटी गुड प्राइस EV बाइक विच इज़ चार्जेबल। द सेकेंड इज़ स्वैपेबल बैटरी रिलेटेड कई प्राइस पॉइंट्स आएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग जो 3-3.5 करोड़ पाकिस्तान में बाइक्स हैं उनको रेट्रोफिट करें। तो फ्रेम जो है वो कस्टमर का है। अब कस्टमर के पास 2 चॉइस हैं, एक उसको किट दे रहा है चार्जेबल वाली प्लग वाली और एक है स्वैपेबल बैटरी वाली। और ये जो आपके एनालिसिस है ना कि ये बैटरी इंफ्रा नहीं लगेगा, बैटरी एज अ सर्विस कंपनियां आना शुरू हो गई हैं। इंडिया में भी ओला ने ये किया था, पाकिस्तान में इजी बाइक ने अभी पैसे रेस किए हैं। तो कोई इसका पिक्स एंड शवल्स बिजनेस क्यों नहीं बना रहा? आपके पास कैपिटल कम है, मेहनत की कुव्वत ज़्यादा है, आप पिक्स एंड शवल्स में जाएं। ये वाली जगह पे आप बड़े प्लेयर से हार जाएंगे और बड़े प्लेयर बड़े हाथी लड़ेंगे, बड़ा पैसा ज़ाय करेंगे। आप अपना पैसा नहीं ज़ाय करें, उनकी लड़ाई से अपनी वेल्थ बनाएं। सो टिल यू फिगर दैट आउट, आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी आपको मेरे फेस से बता सकती हूँ, मैंने भी ये सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और मुझे भी ये मसला लग रहा है, दोनों का मिसमैच है जो कस्टमर का मार्केट है और आपको काफ़ी एडवाइस ऑलरेडी मिल गई। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर होंगी आज ये डील से। मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये जो अभी आप रेस करने आए हैं 2 करोड़ पे, उसके अंदर आप क्या